दोस्तों नमस्कार। आज हम हमारे गांव के नज़दीक लगता जो कस्बा है बरवाड़ा, उसका ज़िला हिसार है, तहसील बनी हुई है, जो सब डिवीज़न बनी हुई है। इसके अंदर जो निर्माण कार्य चले हुए हैं, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। जितने रोज़गार के क्षेत्र थे, जितना भी रोज़गार का ये दुकानें थी मेन रोड के ऊपर, उन सभी को ब्लॉक करवा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। आने जाने वाला जितना ट्रैफिक है, उससे फिर वो डस्ट धूल का गुमारा जो ना बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, जिससे बहुत सारे लोगों को दमे की, टीबी की, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी ठेकेदार इस कार्य को करने लग रहा है, उसको काफ़ी दिन लगे हुए होंगे। उसको पता नहीं उसका एस्टीमेट कितना टाइम बॉन्ड करके उसको टेंडर दिया गया था, ये भी हमें मालूम नहीं है। बाकी जो वहाँ के नुमाइंदा है जोगीराम सिहाग, उसने इसके बारे में तय लग जाना चाहिए और इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि फ्री में तो वो ठेकेदार इस कार्य को कर नहीं रहा। उसने सारे रोड उखाड़ दिए, अंतराम रोड पे उखाड़ दिया, जहाँ पर मेडिकल लाइन है, जहाँ आसपास के ग्रामीण एरिया को मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पर जाना बिल्कुल दुर्भर है। अगर किसी मरीज़ को कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ वो बिल्कुल भी किसी भी माध्यम से पहुंच नहीं सकता। अगर जिसको इमरजेंसी जाना हो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि इससे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और इससे जितनी भी धूल मिट्टी उड़ती है, पानी डलवाने का तो बिल्कुल भी नाम ही नहीं है। और वहाँ के जितने भी दुकानदार भाई हैं, सब्ज़ी मंडी वाले हैं और दुकानों वाले हैं, सभी को सारा दिन धूल ही धूल और कोई काम ही नहीं है। ग्राहक तो वहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलता, क्योंकि आने वाला क्या करेगा जब हालात ही ऐसे बने हुए हैं जैसे यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। जितने भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले गुजरते हैं, सभी आसपास के जितने भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, जो यहाँ से दूसरे शहर की तरफ यात्रा करता है, किसी कस्बे की तरफ जाता है, वो गाड़ियाँ भगते ही जाता है, क्योंकि काम ही ऐसा कर रखा है सरकार ने। और बरवाड़ा के मेरे जितने भी वासी हैं, मैं सबसे एक अपील करता हूं कि वो अपनी एकजुटता बनाएं और इस कार्य को करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। सरकार का जो नुमाइंदा चुना हुआ है, जो अपनी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मौजूदा मुखिया है और बरवाड़ा का चेयरमैन रमेश बैटरीवाला है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जितने व्यापार ठप होने लग रहा है, बीमारियाँ जितनी बढ़ने लग रही हैं और जितने अवरोध का जनता को सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में कोई ना कोई हल निकलवाएं। बरवाड़ा के अंदर पानी की निकासी के लिए जितने भी रोड उखाड़े गए, और अब जींद रोड को उखाड़ने की तैयारी थी, जींद आसी वाला रोड, लेकिन वहाँ पर कुछ व्यापारियों को कह रहे हैं कि उन्होंने रुकवा दिया। आगे मेन बाज़ार को पाड़ने की तैयारी थी, पिछला ठीक नहीं हुआ, आगे पढ़ने के लिए वो अपने रेडी हो जाते हैं। ठेकेदार को पता नहीं ये व्यवस्था दुरुस्त करने के पैसे दे रही है सरकार या उसको ठीक करने के लिए। ये भी एक असमंजस्य की स्थिति है। सभी बरवाड़ा वासियों से मेरा अनुरोध है कि वे इसका विरोध करें। जो भी उनका एमसी है, जो चेयरमैन है और जो एमएलए है और जो बीजेपी का जो भी नुमाइंदा आगे आने वाला टाइम में 2024 की जो तैयारियां करने लग रहा है, उन सभी को बोलो बीजेपी और जेजेपी दोनों एक ही सेम नाम की जो पार्टी आज देश के अंदर शासन करने लग रही है, कि वो इस तरह के कार्य क्यों करें, जिसके अंदर वोट भी तो उन्होंने दिया है और वोट देने से ही सरकार बनी है। लेकिन एक मेडिकल लाइन है जो हर बहुत सारे कस्बा बरवाड़ा क्षेत्र के लगता है, वहाँ जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि अंतराम रोड पे जितने भी मेडिकल की लाइन थी, लोगों को दवाइयाँ लेने के लिए जाना था, अगर किसी इमरजेंसी मरीज़ को जाना पड़ जाए वो जा नहीं सकता, वो वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। अब फिर दोबारा रोड को उखाड़ा जा रहा है। इस तरह के हालात तो गांव में भी नहीं है। जो आज बरवाड़ा के अंदर जो कस्बा कहलाता है, तहसील कहलाती है, उपमंडल कहलाता है, और वोट मांगने के लिए बहुत ज़्यादा रैलियाँ होती हैं। बरवाड़ा अनाज मंडी के अंदर पीछे हुई भी थी, पन्ना प्रमुखों की कह रहे थे कि हम रैलियाँ पन्ना प्रमुख की रैली कर रहे हैं, लेकिन बरवाड़ा की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है, आने जाने वाले राहगीरों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जितनी भी ट्रैफिक वहाँ से गुजरती है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी का इतना गुमार है कि यहाँ कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई है,
बाहर से देखने वाला तो ऐसे लगता है जैसे कोई सीमेंट की रुई की फैक्ट्री, इस तरह कोई गंदे कारखाने चले हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है और जितने भी रोज़गार के धंधे थे सभी चौपट हो चुके हैं। जितने दुकानदार किराए वाले थे वो तो छोड़ के अपने घर की तरफ या दूसरे शहरों की तरफ उन्होंने अपना जाने का इरादा कर लिया और वो चले भी गई। इस तरह के कार्य को जो ना दुरुस्त किया जाए सरकार से, और जितने भी वहाँ के मौजूदा लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, इस कार्य को जल्दी से जल्दी करवाएं। इसके ऊपर जो ठेकेदार है उसको कम से कम उसको तो प्रेशराइज करें कि आपका कार्य का टाइम कितना है, आपने कार्य कहाँ तक करना है। कहीं सीवर उखाड़ दिया, कहीं पाड़ दिया, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, कहीं उधर से पानी फेंक दिया, कभी उधर से पानी फेंक दिया, अंतराम रोड को दोबारा फिर पाड़ दिया। इस तरह के हालात क्यों बना रखे हैं? एक गाना ट्रेंड में चला हुआ, बोला नाश होगा नाश होगा, वो काम आज बरवाड़ा के अंदर दिन प्रतिदिन होने लग रहा है। सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, ना ही बरवाड़ा वासियों का ध्यान है। बरवाड़ा वासी सुबह आते हैं, कहते हैं यार बहुत रेत उड़ने लग रहा है। अरे कुछ तुम तो करो, तुम ही करोगे और कौन करेगा? एकता दिखाना आपका फ़र्ज़ है। जितने लोग इकट्ठे होकर के अगर एकजुटता दिखाएंगे, किसी बंदे को, किसी भी सरकार को, जो आज मौजूदा सरकार है, सरकार को कम से कम इसके बारे में अवगत तो कराएं कि हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 2-2.5 सालों से कोई इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, ना ही कोई इसको अवगत कराना चाहता। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों। और एक बार मेरा फिर आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारा चैनल है कपिल देव 2640 के नाम से, और बरवाड़ा क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों से, हल्का वासियों से, जितने भी हैं इसके पास में, जितने दुकानदार भाई हैं, सभी इसका विरोध करें, खड़े हों, एकजुटता दिखाएं। क्यों भैया बुरा हाल कर रखे हैं? इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बारीकी से देखें। जितनी भी उनकी मेजरमेंट है, जितनी पैमाइश है, यहाँ तक कार्य कर, उसके बाद तो आगे चला जाना। कार्य करने से पहले ही अगले रोड को उखाड़ दिया जाता है। कार्य की शुरुआत बाद में होती, पहले कई रोडों को उखाड़ा जाता है। मेरा मानना यही है कि सरकार व्यवस्था दुरुस्त जो है, जो चलनी चाहिए थी, जो व्यवस्था पहले थी, उसको दुरुस्त करने में लगी हुई, ना कि इसको सुधार करने में लगी हुई। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों। एक बार हमारे फिर चैनल को कपिल देव 2640 के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। सभी यूट्यूब और फेसबुक के साथी और इंस्टाग्राम के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।